नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 राजा का हिस्सा। यहाँ चित्र दिया गया है। एक कहानी हम आगे पढ़ेंगे कि राजा का हिस्सा। हम जो आजकल महसूल देते हैं, टैक्स भरते हैं, इसमें सरकार को हिस्सा देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पहले के ज़माने में राजा को महसूल देना था। इस बात यहाँ बताई गई है। राजा का हिस्सा એટલે કે રાજાનો ભાગ અત્યારે આપણે ટેક્સ આપીએ છીએ ને સરકારને, તો એ પ્રમાણે અહીંયા રાજાને આપવા માટેનો જે મહેસૂલ હતી એની વાત થઈ છે। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा हो या सरकार, किसी की जिम्मेदारी होती है इसी के अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो पहले के युग में राजा के शासन चलता था, राजा अपनी प्रजा के लिए सब कुछ कर सकता था। तो यहाँ जो राजा दिखाया गया है वो राजा ऐसा है जो प्रजावत्सल है। हमने आगे गुजराती में हम आगे पढ़ गए कि कई जो सेठ होते हैं, कोई व्यापारी होते हैं जो अपने देश के लिए यानी कि समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ राजा की बात बताई गई है। राजा कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा एक ऐसा था जो यहाँ का राजा भोज, जो अपनी प्रजा के लिए तत्पर रहता था। अपनी प्रजा का जो प्रश्न हो वो अपने आप स्वयं जाकर घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखता रहता था और जो कठिनाइयाँ उनसे दूर हो सके वो उनको दूर करता था। एक दिन की बात है, एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिवसनी बात है, જ્યારે રાજા પોતે પોતાની પત્ની સાથે રથમાં બેસીને ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા। वे राजधानी में बहुत दूर निकल गए અને પોતે એ भ्रमण करता करता राजधानी थी खूब दूर निकली गया। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। एक किसान, यहाँ किसान देख सकते हैं हम, किसान हल जोत रहा है, मगर उसके इस एक हल के एक ही बैल में दूसरे बैल की जगह पर एक स्त्री को हल खींच रही है। जो देखो यहाँ एक बैल है और दूसरी स्त्री है। राजा ने ये दृश्य देखा कि एक जगह खेत में अपनी स्त्री और बैल के साथ खेती कर रहा है, बैल के साथ ही अपनी स्त्री को भी जोता है। राजा ने यह दृश्य देखा और राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास आकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल से જોતા જાતા હે। એટલે પોતે આવી અને રાજા એમ કહે છે ખેડૂતને કે કંઈ આ કંઈ અત્યાચાર કરાય, આવો સ્ત્રીઓ પર અત્યાચાર કરાય કે બળદની જેમ તો એની સાથે કામ કરાવે છે, આવું તે કંઈ હોતા હશે? એવું રાજા ભોજ એક ખેડૂતને કહે છે। આપણે જોઈ શકીએ છીએ અત્યારે તો રાજા ભોજ પોતે જ ખેતી કરે છે। मेरा एक बैल मर गए हैं, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कि जो आ एक बैल છે એને હું જોડું નહીં, આની સાથે આને ખેતી ન કરાવું તો મારે એક બળદ મૃત્યુ પામ્યો છે, એ મરી ગયો છે, હું બીજો ખરીદી શકું એમ નથી।
અને જો હું ખેતી ન કरूँ तो मैं खाए शू। उसे क्या पता था कि उसके बात करने वाला कौन है। એને क्या खबर હતી કે જેની સાથે હું વાત કરું છું એ કોણ છે। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। અને પોતે પોતાનું હળ ચલાવવાનું કામ કરે છે એટલે રાજા એમ કહે છે કે સાંભળો તો। કે સાંભળો, जो कहना हो मेरे साथ चलो और कहो, चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान ने कहा, किसाने तो શું કીધું કે ભાઈ તમારે જે કાંઈ વાત કરવી હોય એ મારી સાથે ચાલતા ચાલતા મને વાત કરો, અને મારે અત્યારે ટાઈમ નથી કે હું ઊભો રહીને તમારી સાથે વાત કરી શકું। એટલે તરત જ રાજા ભોજ उसने साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुआ। वह बोला, એટલે એને એમ થયું કે ઓહ, આ ખેડૂત તો કેટલો મહેનતુ છે કે પોતાનો સમય પણ બગાડતો નથી અને જે વાત કરે છે વાત પણ ચાલતા ચાલતા કરે છે। એટલે રાજા પોતે એનાથી પ્રભાવિત થઈ ગયા। ભલે આદમી, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। કે કાંઈ વાંધો નહીં, તું જેમ કહે છે હું તારી સાથે ચાલીને વાત કરું। આવી રીતે જો તું કરીશ તો તારી પત્ની થાકી જશે। और थकावट की वजह से કોઈ दूसरा કાર્ય भी नहीं कर सकेंगे। અને થાકી જશે ને એટલે બીજું કંઈ કાર્ય કરી શકશે નહીં। કિસાન બોલા, તો फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। એટલે પહેલાં તો ખેડૂત એમ કહે છે તો હું શું કરું, એ કે તમે જ બતાવો કે મારે શું કરવાનું। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। કે કાંઈ વાંધો નહીં, જો તારે કે આમાંથી નિકાલ કરવો હોય તો હું તને મારો બળદ એક આપી દઉં, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बेल ला दो। किसान बोला, એ કે જ્યાં સુધી તમારો બેલ હું લેવા આવું તમારી સાથે ત્યાં સુધી તો મારે અમારું કામ રોકાઈ જાય ને, તો એના કરતાં તમે મને બળદ આપો। કિસાને એવું કીધું। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बेल लेकर आएगी और तब तक मैं तुम्हारे हल को मैं चलाऊँगा। और राजा ने कहा, राजा ने कीधुं कांई वांधो नहीं, तारे के टाइम न बगाड़ो होय तो तू मने के राजा के हूँ तमारा बळदनी साथे जोड़ाई जाओ અને તમારી પત્નીને મોકલો કે એ મારી પત્ની સાથે, એટલે કે મારી પત્ની પાસેથી બેલ લઈ આવે, એટલે બળદ લેતી આવે। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो और वह अपनी पत्नी से बेल ले आएंगे। किसान इस बात पर राजी हो गया। किसान के कांई वांधो नहीं, આપણું काम तो चालू है। इस बात पर ये राजी हो गया और राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई और उसने रानी के पास जाकर सारी बात बताई। પછી રાણી પાસે ગઈ એની પત્ની, ખેડૂતની પત્ની, અને બધી વાત કરી કે આવી જ રીતે અમારે તમારા બેલની જરૂર છે, એટલે એક બળદ આપો, એવી રીતે વાત કરી। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा कि तुम्हारा बेल तो कमज़ोर होगा, वो हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा। कि जो तमारो बळद छे ने नबळो हशे, दुबळो हशे, એટલે અમારા બળદ સાથે ચાલી શકશે નહીં, तो हमारे बेल का साथ नहीं सकेगा, इसलिए ऐसा करो कि तुम दोनों ही बेल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पर पहुँची और किसान बहुत प्रसन्न हुआ। अने राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। પછી રાજાએ પરિચય આપી દીધો કે તારે જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે તો મારી પાસે આવી જજે, હું રાજા છું આ નગરનો, અને તારી કોઈ તકલીફ હોય, મુશ્કેલી હોય તો અમે એને દૂર કરવા સક્ષમ છીએ। એમ રાજાએ જ્યારે વાત કરી ત્યારે જે ખેડૂત છે એ શરમાઈ ગયો। થેન્ક યુ। અધૂરો પાઠ આપણે
પછીના પીરિયડમાં લઈશું।